साजिशों के साए में इश्क पार्ट 7। इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले सभी भागों को जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अभय वॉशरूम चला जाता है और अहाना खुशनुमा मूड में है और साथ में उस दिल की हल्की धड़कन जो पहली बार किसी पर पूरी तरह भरोसा कर रहा था। अहाना रसोई में थी, बाल हल्के बिखरे, ओवरसाइज्ड शर्ट, नंगे पांव। घर जैसा एहसास पहली बार हो रहा था। अभय पीछे आया, बिना बोले उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके कंधे पर चेहरा टिकाया। अभय रोमांटिक भरी आवाज में, गुड मॉर्निंग मिसेज कपूर। अहाना मुस्कुराई, उसके गाल हल्के लाल पड़ गए। अहाना ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम बैठो। अभय ब्रेकफास्ट तो मैंने ऑलरेडी कर लिया। अहाना ने आईब्रो उठाई। अभय ने उसके माथे को हल्का किस कर दिया। अभय पीस एंड यू। उनकी आंखें मिली, एक रिश्ते की शुरुआत जैसे अभी जन्म ले रही थी। फिर अभय का फोन बज उठा और अभय ने अहाना से कहा, मैं स्टडी रूम में हूँ, मुझे कुछ काम है। तभी डोरबेल बजी। समय देखकर अहाना हैरान हुई। अभी 8 बजे थे और अभय की मीटिंग 10 बजे थी। अहाना मन में, इतनी सुबह कौन आ गया। वह जल्दी से रोब पहनकर दरवाजा खोलने गई। सामने प्रिया खड़ी थी, स्टाइलिश, आत्मविश्वासी। प्रिया, अहाना को गौर से देखते हुए बनावटी मुस्कान। तुम कौन। प्रिया बिना इजाजत प्रवेश करती है और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाती है, जैसे यह उसी का घर हो। अहाना आश्चर्य और आत्मसम्मान के साथ, मैं अभय की पत्नी हूँ, अहाना कपूर। और आप सुबह 8 बजे बिना अपॉइंटमेंट उनके कमरे तक कैसे पहुंची। यह सुनकर प्रिया पूरी तरह हैरान हो गई। प्रिया भौहें चढ़ाकर अविश्वास, पत्नी तुम, यह क्या बकवास है। अभय ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। यह कैसे हो सकता है। उसे तो बिजनेस के अलावा कुछ नहीं दिखता। लिसन, मुझे यह गंदा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभय कहाँ है। वो अभय को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। अभय, अभय तुम कहाँ हो। ठीक तभी अभय अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। वह प्रिया को देखकर हैरान होता है पर जल्दी नियंत्रण करता है। अभय खुशी और आश्चर्य, प्रिया तुम तो कल आने वाली थी ना। प्रिया अभय की ओर उंगली उठाती है। सदमा अभी भी उसके चेहरे पर था। प्रिया, अभय, यह लड़की यह कह रही है कि तुमने शादी कर ली और वह तुम्हारी पत्नी है। यह क्या हो रहा है। तुम मजाक कर रहे हो। अभय तनावग्रस्त हो जाता है। वह अहाना के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। अभय गहरी दृढ़ आवाज, प्रिया शांत हो जाओ। हाँ, मैंने शादी कर ली है। यह अहाना है, मेरी पत्नी। प्रिया टूटे दिल वाला चेहरा बनाती है, लेकिन जल्दी ही उसे नियंत्रण करती है। तभी अभय बात को बदलते हुए, प्रिया तुम्हारी फ्लाइट तो कल की थी ना। मेरी फ्लाइट कल की नहीं थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मैंने सोचा था इतने दिनों बाद इंडिया आ रही हूँ तो सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दे दूं। पर देखो ना, तुमने ही मुझे सरप्राइज कर दिया। तुमने शादी कर ली बिना मुझे बताए। अभय चिंतित होकर, प्रिया तो मुझे एक कॉल कर दिया होता, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाता। और रही बात मेरी शादी की, तो सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। प्रिया अहाना से हाथ मिलाते हुए, ठीक है मिसेज कपूर, मैं हूँ प्रिया, अभय की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त, और मैं यहाँ नई बिजनेस डील के लिए आई हूँ। और हाँ, अभय ने वादा किया था कि मैं इंडिया में यहीं ठहरूंगी। अहाना ने मासूमियत भरी मुस्कान दी, क्योंकि प्रिया अब उनकी जिंदगी में स्थायी रूप से ठहरने वाली थी। अभय के मोबाइल पर उसके बिजनेस पार्टनर मिस्टर ओबरॉय का फोन आता है। तभी वो अहाना और प्रिया से कहता है, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आया। फिर अहाना ने सर्वेंट से कहा, प्रिया जी का सूटकेस ऊपर कमरे में रखवा दो। प्रिया अहाना से कहती है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर कर मेरे कमरे में भिजवा देना। और प्रिया इतना कहकर वहां से चली जाती है। फिर अहाना प्रिया का ब्रेकफास्ट तैयार करवाकर सर्वेंट से कहती है, ये प्रिया जी को देकर आओ। फिर अहाना अभय के पास उसके बेडरूम में जाती है। अभय बेडरूम में टाई लगा रहा था। अहाना मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ी थी। अहाना मासूमियत और प्यार भरे अंदाज में, तुम चिंता मत करो अभय, प्रिया जी तुम्हारी बचपन की दोस्त हैं। अच्छा है कि वह यहाँ हैं। तुम्हें अपनी बचपन की यादों को फिर से जीने का मौका मिलेगा और मुझे भी आपकी बचपन के किस्से सुनने को मिलेगा। अभय अहाना की अच्छाई से खुश होकर धीमी आवाज में, तुम बहुत मासूम हो अहाना। अभय और अहाना ड्राइंग रूम में आए। प्रिया भी तैयार होकर ड्राइंग रूम में सोफे के पास खड़ी थी। तभी उसकी नजर अभय की कलाई पर पड़ी। प्रिया अचानक जोश में अभय के हाथ को पकड़कर, ओह माय गॉड अभय, यह घड़ी, तुम अभी भी इसे पहनते हो, तुम्हें याद है ना। ये मैंने गिफ्ट की थी जब हम लंदन में थे।
प्रिया ने घड़ी को सहलाने के बहाने अभय के हाथ को देर तक पकड़े रखा। अभय ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। अहाना मुस्कुरा रही थी, पर प्रिया की नजदीकी से वह हल्की सी असहज हो गई। अहाना मासूमियत से, वाह प्रिया जी, यह घड़ी बहुत अच्छी है। अभय इसे कभी उतारते नहीं। प्रिया अहाना को दिखावटी मुस्कान देते हुए, हाँ अहाना, कुछ चीजें जिंदगी में बदलती नहीं हैं। अभय और मेरी दोस्ती भी ऐसी ही है। अहाना शांत रही। उसने मुस्कुराते हुए प्रिया और अभय के बीच कदम लिया और प्रिया से आराम से अभय को अलग किया। अहाना ने हल्के से अभय के जैकेट का बटन लगाया और उसकी टाई को छुआ। अहाना, अभय से सच्चे प्यार और परवाह के साथ, तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार है, समय पर खाना खा लेना। प्रिया हैरान थी, लेकिन अभय का चेहरा गर्व से भरा था। अभय ने अहाना के हाथ को हल्के से दबाया। अभय, चलो प्रिया, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभय और प्रिया निकल गए। अहाना दरवाजा बंद करके सोफे पर बैठ गई। प्रिया की बातों ने उसके मासूम दिल में पहला शक डाल दिया था। फिर अहाना किचन में नाश्ते की मेज साफ कर रही थी। प्रिया की हरकतों से हल्की सी बेचैनी थी, पर अहाना ने सकारात्मक रहना चाहा। अहाना मन में, वह अभय की दोस्त है और शायद मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अहाना लिविंग रूम में आई। प्रिया के कमरे में साफ सफाई देखते हुए उसे मेज पर एक तस्वीर मिली, अभय और प्रिया के कॉलेज के समय की, जिसमें दोनों बहुत करीब हैं और अभय ने प्रिया को कसकर गले लगाया हुआ है। अहाना मन में उदासी, वाह, यह तो बहुत गहरी दोस्ती है। अहाना ने तस्वीर को मेज पर रख दिया। उसका दिन बोरिंग बीता क्योंकि अभय नहीं था। कपूर मेंशन में शाम 7 बजे डोरबेल बजते ही अहाना ने दरवाजा खोला। सामने अभय और प्रिया खड़े थे। अभय का चेहरा दिन भर के काम से थका हुआ लग रहा था। अभय हल्की मुस्कान, सॉरी अहाना, देर हो गई। अहाना प्यार से, कोई बात नहीं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लगाती हूँ, आप दोनों बैठिए। कुछ देर बाद अभय, प्रिया और अहाना ड्राइंग रूम में चाय और नाश्ते के लिए बैठे। अहाना ने अभय के लिए उसकी पसंद की इलायची वाली चाय बनाई थी। प्रिया अभय की चाय देखकर, अभय, तुम अभी भी इलायची वाली चाय पीते हो? याद है लंदन में तुम्हें ब्लैक कॉफी के बिना नींद नहीं आती थी? यह तो बच्चों वाली पसंद है। अभय चाय का कप रखते हुए अहाना की तरफ देखते हुए, कुछ चीजें समय के साथ बदल जाती हैं प्रिया, अब मुझे इलायची की चाय पसंद है। अहाना मुस्कुराते हुए अभय को नाश्ते की प्लेट बढ़ाते हुए, इन्हें मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। अभय ने अहाना के हाथ से धीरे से प्लेट ली और धीरे से उसके हाथ को सहलाया। यह स्पर्श प्रिया की मौजूदगी में उनके रिश्ते का पहला खुल्लम खुल्ला इकरार था। प्रिया ने यह नजारा देखा और असहज हो गई। उसने बात बदलने की कोशिश की। प्रिया तेज आवाज में अभय को घूरकर, अभय, तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे तो तुम मेरी माँ को भी माँ कहते थे। तुम मेरे घर में ही रहते थे क्योंकि अंकल और आंटी हमेशा बिजनेस के सिलसिले में बिजी रहते थे। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। प्रिया जानबूझकर माँ का जिक्र करती है, यह जताने के लिए कि उसका अभय की जिंदगी में गहरा भावनात्मक स्थान है जो अहाना से कहीं ज्यादा मजबूत है। अहाना यह सुनकर थोड़ी मायूस हो गई। अभय की माँ का जिक्र और यह बताना कि प्रिया ने माँ की कमी पूरी की थी, यह सीधा उसके मासूम दिल पर लगा। अहाना माथे पर हल्की शिकन, धीरे से, हाँ प्रिया जी, दोस्ती और विश्वास तो जरूर होगा। अहाना ने तुरंत अपने चेहरे से उदासी हटा ली और एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश की। अहाना शांत और मासूम आवाज में, अच्छा, अब मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। अभय, तुम डिनर में क्या खाओगे? और प्रिया, तुम? मैं वही बनाऊंगी जो आप दोनों की पसंद का हो। अहाना की यह मासूमियत कि वह सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाने को तैयार थी, प्रिया के ताने को फीका कर देती है। अभय अहाना की परवाह और सादगी देखकर गर्व से मुस्कुराता है। अभय गर्मजोशी से, अहाना, जो तुम्हें अच्छा लगे वही बनाओ, मेरे लिए तुम्हारी पसंद ही काफी है। प्रिया चिढ़कर, ठीक है, मेरे लिए कुछ हल्का कॉन्टिनेंटल देख लेना। कपूर मेंशन में रात का माहौल। डिनर के बाद अभय, प्रिया और अहाना थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठे। प्रिया अपनी बिजनेस डील के बारे में बात कर रही थी। प्रिया अभय से आत्मविश्वास से, अभय, मुझे लगता है यह डील 100% पक्की है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी सीक्रेट रखनी होगी। क्या तुम कल सुबह तक मुझे इसकी फाइल मेल कर सकते हो? अभय गंभीरता से, जरूर प्रिया, मैं अभी जाकर स्टडी रूम में फाइल चेक करता हूँ, 2 घंटे लगेंगे। प्रिया, मुझे पता था अभय देर रात तक काम करता है। मिसेज कपूर, इन्हें परेशान मत करना। अहाना ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। जैसे ही अभय स्टडी रूम की तरफ गया, अहाना भी अपने बेडरूम में चली गई। प्रिया अब अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी। अहाना बेडरूम में लेटी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि अभय अभी 2 घंटे तक स्टडी रूम में व्यस्त रहेगा।
तभी अहाना के फोन पर अभय का मैसेज आया, आंखें बंद करो। अहाना को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आया, अब दरवाजे की तरफ देखो। अहाना ने तुरंत आंखें खोली। बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला और बंद हो गया। अभय वहां नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक गुलाब का फूल अंदर खिसकाया गया। अहाना चौंक कर, सस्पेंस, यह क्या? वह जल्दी से उठी, गुलाब उठाया। गुलाब के साथ एक छोटा कागज था, जिस पर अभय की हैंडराइटिंग थी। तुम मेरा सुकून हो। 2 घंटे बाद मैं वापस आ रहा हूँ और तुम्हें बताऊंगा कि मिसेज कपूर का मतलब क्या होता है। अहाना के चेहरे पर शर्म और खुशी का भाव था। अभय, प्रिया के होते हुए भी, उसे यह रोमांटिक मैसेज भेज रहा था। यह दिखाता था कि उनके बीच का प्यार अब बंधन नहीं, बल्कि एक दूसरे को पाने की चाहत बन गया है। अगले 2 घंटे अहाना बस उसी गुलाब को देखती रही। उसे एहसास हुआ कि प्रिया की बातों से जो शक पैदा हुआ था, वह अभय के इस इशारे ने पूरी तरह खत्म कर दिया। करीब 1 बजे रात अभय दबे पांव अपने बेडरूम में आया। अभय, धीमी गहरी आवाज में, मिसेज कपूर, फाइल का काम तो खत्म हो गया। अहाना मुस्कुराकर, और उस गुलाब का? अभय ने दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया और अहाना के पास आया। तुम अभी तक सोई नहीं? अहाना प्यार भरे अंदाज में, आपके इस लाल गुलाब ने मेरी आंखों से नींद गायब कर दी है। अभय, अब इसमें मेरा क्या कसूर? अभय कपूर की पत्नी है ही इतनी क्यूट कि ये दिल तुम्हें बिना याद किए रह नहीं सका, तो मैंने सोचा इस बेकरारी को मैं अकेले क्यों सहूं? तुम्हारी भी तो नींद उड़नी चाहिए। अभय प्यार भरी नजरों से, और गुलाब का मतलब यह था कि स्टडी रूम मेरा काम है और यह बेडरूम हमारी जिंदगी है, और मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा पसंद है। अभय ने अहाना को धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। यह स्पर्श सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि विश्वास और मालिकाना हक था, जो प्रिया की हर चुनौती का जवाब था। अगले दिन सुनहरी सुबह की रोशनी छनकर आ रही थी। अहाना पहले ही उठकर नहा चुकी थी। वह बेडरूम में खिड़की के पास खड़ी थी, जहां सुबह की सुनहरी धूप बिखर रही थी। उसके बाल कमर तक लंबे और गीले थे। वह अपने बालों को तौलिए से हल्के हल्के पोंछ रही थी। अभय जिम से आकर टॉवल को गर्दन में लटकाकर रूम के दूसरी तरफ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी ऑफिस सूट निकाल रहा था। अचानक अहाना ने जोर से तौलिया झटका। गीले बालों की कुछ बूंदें हवा में उड़ गईं। पानी की एक ठंडी सी छींट अभय के दाहिने गाल पर पड़ी। अभय, जो सूट निकालने में मग्न था, चौंक गया। उसने अपना हाथ गाल पर रखा और फिर नजरें घुमाकर अहाना को देखा। अभय मन में एक गहरी सांस लेते हुए, ओह, ये क्या था? अहाना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपने गीले बालों की खुशबू में खोई उन्हें सुखाने में व्यस्त थी। अभय सब भूल गया। वह वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। सूरज की रोशनी में अहाना के बाल किसी काले रेशम की तरह चमक रहे थे। पानी की एक छोटी बूंद उसके गाल से नीचे लुढ़क कर उसकी गर्दन पर ठहर गई थी। अभय के होंठ एक दबी हुई मुस्कान में फैल गए। उसका दिल इस नादान हरकत पर जोर से धड़क उठा। यह पहली बार था जब उसने अहाना को इस नैसर्गिक रूप में देखा था। अहाना ने अपने बाल पोंछना बंद किया। उसने पीछे मुड़कर अभय को देखा। अहाना मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग, आप जिम से आ गए? अभय धीमी नशीली आवाज में, गुड मॉर्निंग अहाना, आज सुबह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अहाना थोड़ी शर्मा गई। उसने अभय की तरफ देखे बिना कहा, अब मुझे भी देर हो रही है। उसने आज लाल बॉर्डर वाली सफेद शिफॉन साड़ी पहनी थी। पल्लू को कंधे पर डालते हुए वह थोड़ी अटक गई। उसका हाथ पहुंच नहीं पाया। अभय ने कपड़े निकालना बिल्कुल छोड़ दिया। वह धीरे से अहाना के पास आया। अहाना ने महसूस किया कि अभय उसके बहुत करीब खड़ा है। उसकी गर्म सांसें अहाना की गर्दन पर महसूस हुईं। अभय फुसफुसाते हुए कान के पास, रुक जाओ। अहाना थरथरा गई। अभय ने धीरे से उसका हाथ हटाया। अभय ने अपने कोमल हाथों से अहाना के कंधे पर पड़े पल्लू के किनारे को पकड़ा। उसने परफेक्ट प्लेट्स बनाना शुरू किया। अहाना धीरे से, अभय, मैं कर लेती हूँ। अभय बिना देखे उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए, शांत, तुम्हें पता है, मुझे यह अधूरापन पसंद नहीं। उसकी स्पर्श ने अहाना के पूरे शरीर में करंट दौड़ा दिया। अभय ने पल्लू की चुन्नटें बनाई और फिर पिन लिया। पिन लगाते वक्त उसके हाथ अहाना की पीठ को छू गए। अहाना ने आंखें बंद कर लीं। जब पिन लग गया, अभय ने पल्लू को संवारा और फिर अहाना को अपनी तरफ मोड़ा। दोनों अब एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। अहाना की सांसें तेज चल रही थीं। अभय की नजरें उसकी साड़ी की चुन्नटों पर थीं, जो उसकी कमर के पास से थोड़ी ढीली पड़ रही थीं। अभय, आवाज में प्यार भरी शिकायत, यह यहाँ ठीक नहीं है। अभय ने बिना कोई इंतजार किए अपनी उंगलियां अहाना की कमर की तरफ बढ़ाईं।
आहाना ने आंखें बंद कर लीं। उसके पेट की तरफ अभय की उंगली का पहला स्पर्श पड़ा। वह थरथरा गई। अभय का स्पर्श बहुत धीमा और आरामदेह था। उसकी उंगली साड़ी की बारीक प्लेटों को संवार रही थी। वह प्लेटों को पेट की तरफ से पकड़कर आराम से उन्हें कमर के पास दबाकर सही करने लगा। आहाना फुसफुसाते हुए, अभय, अभय, बहुत धीमी आवाज में, जैसे सिर्फ आहाना के लिए हो। कोई जल्दी नहीं आहाना, ये काम परफेक्ट होने चाहिए। उसने साड़ी की सारी अधूरेपन वाली प्लेटें एक एक करके अपनी उंगली के इशारे से सही की और कमर पर संवार दिया। यह केवल साड़ी ठीक करना नहीं था, यह प्यार से भरा एक पल था। प्लेटें ठीक करने के बाद अभय ने धीरे से अपनी हथेलियां आहाना की कमर पर रखीं और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अभय गहरी नजरों से, हो गया, अब तुम पूरी लग रही हो। आहाना की कमर पर अभय का स्पर्श, उसकी आंखों में गहरा प्यार और कान में फुसफुसाहट इस पल को किसी भी फिल्मी गाने से ज्यादा रोमांटिक बना रही थी। अभय ने आहाना के माथे पर देर तक एक गर्मजोशी भरा चुंबन दिया। उस चुंबन में अब जल्दी नहीं थी, केवल संतुष्टि और गहरा प्यार था। आहाना आंखें खोलकर दिल से, शुक्रिया। अभय मुस्कुराते हुए, मेरी पत्नी को सजाना मेरा हक है। अभय अभी भी आहाना को पकड़े हुए था। उसने अपने होंठ धीरे से उसके बालों की खुशबू लेने के लिए उसकी गर्दन के पास झुकाए। तभी आहाना ने कहा, प्रिया जी आप। अभय चौंकते हुए पलटकर दरवाजे की तरफ देखता है। फिर आहाना जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, आप नहाने जाइए। अभय भी शरारती अंदाज में, तुम्हें तो मैं देख लूंगा मिसेज कपूर। फिर वो वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जाते जाते एक बार फिर पलटकर आहाना को देखा, जो साड़ी में चांद की तरह चमक रही थी। आहाना अभी भी वहीं खड़ी थी, उसके गालों पर लाली थी। उसने धीरे से अपनी कमर पर उस जगह को छुआ जहां अभी अभी अभय की उंगली का स्पर्श था। फिर आहाना नीचे गई नाश्ते की तैयारी करने के लिए और उसने सब कुछ परफेक्टली सब तैयार कर दिया था। उधर अभय भी नहाकर तैयार हो गया था अपने ऑफिस के लिए। तभी राघव आया किचन में, मिसेज कपूर आपको सर ने बुलाया है ऊपर। ठीक है राघव, मैं अभी देखती हूँ। अभय बेडरूम में टाई लगा रहा था। तभी आहाना पहुंची। अभय ने अपने कोट की जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और आहाना की तरफ बढ़ाया। आहाना हैरानी से, यह क्या है? अभय, तुम्हारे लिए, इसे पहनकर नीचे आना। फिर अभय नीचे चला गया। आहाना ने बॉक्स खोला। उसमें हीरे का एक पतला ब्रेसलेट था। यह कोई महंगा उपहार नहीं था, लेकिन यह अभय का प्यार था। आहाना ब्रेसलेट पहनकर नीचे नाश्ते की मेज पर आई। प्रिया पहले से वहां बैठी थी। प्रिया आहाना को देखकर, वाह मिसेज कपूर, आज आप जल्दी उठ गईं। मुझे लगा देर रात की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई होगी। आहाना ने इस ताने को नजरअंदाज किया और मुस्कुराकर अभय के पास बैठ गई। प्रिया की नजर तुरंत आहाना की कलाई पर पड़े नए ब्रेसलेट पर गई। वह ब्रेसलेट चमक रहा था। प्रिया अविश्वास से, यह ब्रेसलेट, ये कब लिया? अभय, तुम इतनी सुबह तुम उसे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? आहाना का बर्थडे है क्या? अभय शांत, नाश्ता करते हुए, प्रिया, यह मेरा पर्सनल मैटर है। आहाना मेरी पत्नी है, मैं उसे कुछ भी दे सकता हूँ। प्रिया जलन से, अपनी बात सिद्ध करते हुए, मुझे बस अजीब लगा। तुम तो ऐसे नहीं थे अभय, तुम तो सिर्फ मेरे जन्मदिन पर ही मुझे गिफ्ट दिया करते थे। प्रिया के इस सिर्फ मेरे लिए वाले दावे ने आहाना के मन में फिर से शक पैदा किया। उसे लगा कि प्रिया आज भी अभय पर अपना पहला हक जता रही है। अभय को काम के लिए निकलना था। वह अपनी फाइलें लेने स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। प्रिया तुरंत अभय के पीछे जाते हुए, अभय रुको, मुझे भी उस फाइल में एक बार कुछ चेक करना है। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। प्रिया जल्दी से अभय के पीछे चली गई। आहाना ने खिड़की से देखा। अभय और प्रिया एक दूसरे के काफी नजदीक खड़े होकर फाइल देख रहे थे। प्रिया फाइल देखते हुए जानबूझकर अभय के कंधे पर हाथ रख रही थी और धीरे से उसके कान में कुछ कह रही थी। आहाना मन में बेचैनी, वह क्या कर रही है? वह इतनी नजदीक क्यों है? क्या अभय को यह सब ठीक लग रहा है? आहाना को प्रिया की आंखों में अभय के लिए चाहत साफ दिख रही थी और यही आहाना के दिल में असुरक्षा का पहला तीखा दर्द था। अभय और प्रिया ड्राइंग रूम में आए। अभय अपनी ब्रीफकेस ले रहा था। प्रिया अब भी अभय से चिपकी हुई खड़ी थी। वह भी ऑफिस जा रही थी। प्रिया अभय से धीरे से, तो सब ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये डील हमारी ही होगी। प्रिया ने बात खत्म करते ही अभय के कॉलर को ठीक करने के बहाने उसे छुआ। यह सब आहाना को नजरअंदाज करने के लिए किया जा रहा था। आहाना शांत पर मजबूती से, अभय। अभय ने पलटकर आहाना की तरफ देखा। आहाना प्रिया और अभय के बीच में आई, पर उसने कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं दिखाई। आहाना मासूमियत से,
अभय की टाई छूते हुए। मुझे लगा आपकी टाई थोड़ी ढीली है। ये लुक आप पर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसे परफेक्ट होना चाहिए। अहाना ने टाई को धीरे से कसते हुए अभय के सीने पर गहरा और प्यार भरा स्पर्श दिया। यह स्पर्श प्रिया के दिखावटी स्पर्श से पूरी तरह अलग था। अहाना प्रिया की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान। जब अभय बाहर जाते हैं तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि सब ठीक हो। उन्हें मेरे अलावा किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिया जलन और हैरानी से, यह क्या तरीका है अहाना? अभय अहाना के कंधे पर हाथ रखकर प्रिया से, अहाना सही कह रही है, वह मेरी हर चीज का ध्यान रखती है। चलो प्रिया, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभय अहाना की तरफ मुड़ा। प्रिया के सामने ही उसने अहाना के माथे पर हाथ फेरा। प्रिया का चेहरा जलन से तमतमा गया, क्योंकि यह अहाना और अभय के निजी पलों का हिस्सा था। अभय और प्रिया निकल गए। अहाना ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराई। उसने आज मासूमियत से प्रिया को यह जता दिया था कि पत्नी का हक क्या होता है। अहाना के चेहरे पर अब आत्मविश्वास था। तभी उसके फोन पर अभय का मैसेज आया, याद रखना, मेरी जिंदगी में जो भी परफेक्ट है वह सिर्फ तुम हो। इस मैसेज ने अहाना के मन में प्रिया की हर चाल से उपजे शक को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसे अब यकीन हो गया था कि अभय सिर्फ उसका है और प्रिया की नजदीकी सिर्फ बिजनेस का दिखावा है। क्या प्रिया की हरकतों से अभय और अहाना के प्यार भरे रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा? क्या अभय प्रिया की बातों में आकर अहाना से दूर हो जाएगा? यह जानने के लिए देखना न भूलें ड्रामा सीरीज का अगला पार्ट 8। और हाँ दोस्तों, अगर यह कहानी साजिशों के साए में इश्क आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 8 लिखकर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।